नमस्कार, आरबी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया से संवाददाता सालम खान की खास रिपोर्ट। तो देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आरबी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता की आज की बड़ी खबर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपको ले चलते हैं खबरों में। देवरिया पथरदेवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम भैंसा डाबर में जमीन को लेकर हुआ विवाद। बताया जा रहा है कि वहां खलिहान की जमीन है जिस पर लल्लन प्रसाद नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा हुआ है, जिसको हटाने को लेकर के दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मौके वारदात पे आला अधिकारी भी रहे मौजूद। अब गांव के लोग आला अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि न्यायिक जांच हो और इनको न्याय मिले। देखिए गांव के लोगों ने क्या कहा, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? अक्षय लाल मदेशिया, ग्राम प्रधान है भैंसा डाबर के, पथरदेवा ब्लॉक और जनपद देवरिया के हैं। सर क्या मामला हुआ है गांव में? वो ज़मीनी कुछ मामला है, गांव सभा की भूमि है। वहाँ पुश्त दर पुश्त से कुछ लोग अपना जो है पुआल वगैरह रखते थे, दौरी वगैरह करते थे, फिर हटा लेते थे। और उस ज़मीन पे एक दुसाध अनुसूचित जात का व्यक्ति लल्लन और उसके दो लड़के हैं, उसका एक भाई है बब्बन और रंगलाल। ये 5-7 परिवार में सदस्य हैं और महिलाएं भी हैं। ये सभी लोग उस ज़मीन को पक्का निर्माण करवा के अतिक्रमण करवा रहे हैं। और उसकी सूचना जो ही काम वो शुरू किए, तुरंत सूचना मैंने दिया लेखपाल, कानूनगो, एसओ साहब को, सबको मैंने सूचित कर दिया कि यहाँ इस तरह का अतिक्रमण हुआ। फिर जो कुशवाहा लोगों का जो खलिहान के रूप में प्रयोग किया जाता था, उस ज़मीन को भी इन लोगों ने निर्माण करवाना शुरू कर दिया। बार बार मेरे कहने के बाद भी शासन और प्रशासन से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, न ही अतिक्रमण हटा। अंत में कल हमारे गांव में नायब तहसीलदार महोदय आए, कानूनगो महोदय आए और लेखपाल आए। तीनों लोग आए अतिक्रमण हटवाने के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन मौके पर जब तहसीलदार महोदय ने आम लोगों से कहा कि आप लोग अतिक्रमण को हटाइए, हम खड़े हैं, हम मजिस्ट्रेट हैं, तो आम लोगों में वो कुशवाहा बिरादरी के 2-1 बुजुर्ग लोग टाट को हटा रहे थे। इतने में पहले से न जाने किसी उसी में से लेखपाल महोदय या कानूनगो महोदय द्वारा किसी न किसी के द्वारा इन सबों को सूचित कर दिया गया था कि हम लोग अतिक्रमण हटवाने आ रहे हैं। ये लोग पहले से सजग थे और ये लोग कुदाल, टांगी और ये खंती सब व्यवस्था अपने रूम में रख लिए थे। और जो ही टाट उजाड़ना लोगों ने शुरू किया तहसीलदार महोदय के आदेश पर, लेखपाल तो छुए नहीं, कानूनगो तो एक खंभा भी नहीं छुए। ये लोग केवल तमाशा देख रहे थे और वो एक तरफा हमला बोल दिए, आके रामा और कुदाल चलाना शुरू कर दिए। कुशवाहा बिरादरी के लोग काफ़ी घायल हो गए, गिर गए ज़मीन पे। और तहसीलदार महोदय देखते देखते परेशान हो गए। तहसीलदार महोदय फ़ोन किए, तुरंत फोर्स आई और फोर्स आने के बाद ये सब पलायन कर गए, वहाँ से भाग निकले। और 2 पकड़े गए, पुलिस दौड़ा के पकड़ी, 2 लोग उसमें पकड़े गए। लेकिन न जाने किस कारण से इन दोनों को थाने ले जाने के बाद भी 1 घंटे के अंदर चालान कर दिया गया 151 में। और वो जमानत करा के फिर आए, फिर टाटी वोटी बांध के अपना फिर कंप्लीट कर दिए रात में ही। शासन और प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि ऐसे जगहों पे वो आके अतिक्रमण को हटवावें और गांव में शांति व्यवस्था कायम करावें। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी घटना का भी यहाँ वारदात हो सकता है और गांव में मनबड़ों का मन बढ़ जाएगा। तो हर जगह गांव सभा की भूमि पर अवैध निर्माण लोग कराना शुरू कर देंगे। हम ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान की हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अवगत आला अफसरों को सूचित करें, इस समस्या से अवगत करावें जो हमने किया है। और अगर मेरा जो जहाँ तक बस चला है, मैंने उन सबों को समझाने बुझाने का भी प्रयास किया है, मना करने का प्रयास किया है कि पक्का निर्माण न करें। उनका न तो कोई पट्टा है, न कोई उनके नाम से कोई कागज़ है। जो कुछ भी है ये गांव सभा की संपत्ति है और गांव सभा की या पूरणीय क्षति हो रही है
और इस पर शासन और प्रशासन ने अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है इस ज़मीन पर। मैं अपने अधिकारियों से, आला अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वो लोग आवें, मौके पे देखें और इस अतिक्रमण को हटवा के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम कैलाश कुशवाहा। कहाँ घर है आपका? ग्राम भैंसा डाबर। क्या मामला हुआ है? जी सर, ज़मीनी विवाद था। गांव समाज की ज़मीन है, हम लोग खलिहान के रूप में 25-50 आदमी सब लोग यूज करते हैं। तो ये नया निर्माण यानी घर बना रहे हैं। कौन घर बना रहा है? लल्लन, बब्बन, रंगलाल। तो इस पे प्रशासन को आप लोगों ने अवगत नहीं कराया? जी सर, कराया था। इस पे क्या एक्शन लिया जा रहा है? एक्शन में 112 नंबर भी आया था, वो लोग भी कर करके चले गए। फिर कानगो साहब भी आए थे, लेखपाल साहब भी आए थे। ये मारपीट की घटना कैसे हुई है, कब हुई है? ये कल हुआ, संडे को। कहाँ कहाँ चोट लगी है आपको? ये हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और कहाँ चोट लगी है आपको? ये पैर में, देखिए ये पैर में भी हो गया है। हाँ, इसमें 5 टाका लगा है, यहाँ पे टेका लगा है तो फ्रैक्चर हो गया। आपने लेखपाल साहब को अवगत भी कराया है? जी सर, लेखपाल साहब मौके पे थे, कानगो साहब मौके पे थे और तहसीलदार साहब भी मौके पे थे। तो उन सबकी मौजूदगी में ये वारदात हुई है? जी सर, तहसीलदार साहब ही बोले कि मैं खड़ा हूँ, इसको हटाओ। तहसीलदार साहब ही बोले कि इसको हटाओ। फिर भी लोग मारपीट करना शुरू हाँ, उसके बाद वो तहसीलदार साहब के सामने ही वो लोग दौड़ा करके मारना चालू किया। रामा से, फावड़ा से ही ये मार दिया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? आपका सहयोग चाहते हैं सर जी, न्याय चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? जी, नरसिंह कुशवाहा। नरसिंह कुशवाहा जी, क्या वारदात हुई थी? वारदात यही हुई थी कि वो ज़मीन पुरानी है, हम लोग को कई वर्षों से वहाँ पे पुराने लोग पुआल वो रखते थे, डोंगरी वगैरह होता था। और जब ये निर्माण करना चालू किए पक्की मकान का, तो हम लोग थाने पे सूचित। ग्राम सभा की जमीन है? हाँ, ग्राम सभा बंजर की जमीन है वो? हाँ, बंजर इस पे जमीन। निर्माण हो रहा है? हाँ। किसके द्वारा निर्माण हो रहा है? अब किसके द्वारा निर्माण हो रहा है तो हम तो निर्माण होगा तो भाई द्वारा निर्माण हो रहा है तो हम तो निर्माण होगा तो भाई। निर्माण कौन कर रहा है वहाँ पे? लल्लन प्रसाद जी। आगे की वारदात बताइए क्या हुआ? आगे की वारदात हुई कि उसके बाद कल वो तहसीलदार साहब, कानगो, लेखपाल सब कोई जुटा था। वो लोग बोले कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसको तोड़ दीजिए। हम लोग जा कभी टाट हटाना चालू किए, जब तक कि रामा, कुदारी और डंडा से हम लोग को मारना चालू की। एक तरह तो मेरे को यहाँ पर लग गया, 4 फट्टा मेरी पीठ पर लगा है, मैं तो गिर गया। प्रशासन भी वहाँ मौजूद थी? प्रशासन 40 मिनट 45 मिनट के बाद आई है। हाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? आप न्याय चाहते हैं साहब। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? जी सर, हमारा नाम नथु कुशवाहा है। कौन सा नाम आपका? सर, ग्राम भैंसा डाबर, थाना तरकुलवा, जिला देवरिया पड़ता हमारा। क्या मामला हुआ है? सर, वह मामला ये हुआ था कि हम लोग की कई पीढ़ी से खलिहान के रूप में प्रयोग की जाने वाली थी ज़मीन जो थी, ग्राम सभा की ज़मीन थी, और वहाँ और भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो ललन प्रसाद और बबन प्रसाद नामक जो व्यक्ति हैं, इस समय वहाँ पे पक्का निर्माण कर रहे हैं। इसका कंप्लेन हम लोगों ने ऑलरेडी थाने में दर्ज कराया है। तो वहाँ से 112 नंबर पे भी कॉल किया था और थाने में भी दर्ज कराया था। तो वहाँ से 112 नंबर की पुलिस भी आई थी, मौके पे आके पुलिस मना करके गई। उसके बाद थाने से पुलिस आई, वो भी मना करके गई। उसके बाद लेखपाल और कानगो भी मना करके गए। उसके बाद भी निर्माण जारी रहा। उन्होंने निर्माण करने के बाद बाकी के भी जो बची भूमि थी वहाँ पे, बंजर भूमि, सारी भूमि उन्होंने रातों रात कब्जा किया। इसकी शिकायत हम लोगों ने की और इसका प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिया फिर दोबारा। उसके बाद मौके पे जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे तहसीलदार थे, कानगो थे और लेखपाल थे, मौके पे आए। हम लोग उस समय घर पे थे। उन्होंने हम लोग को बुलाया और कहा कि जो अवैध निर्माण हुआ है उसको हटाने में हमारा सहयोग कीजिए। हम लोग इसी इच्छा से गए थे कि उनका सहयोग करके जो अवैध निर्माण जो दोबारा कर रहे थे, पक्की मकान बनने के बाद भी जो दोबारा कब्जा हो रहा था, उसको हटवाने के लिए हम लोग वहाँ पे सहयोग करने के लिए गए। उसी समय उसका जो पुत्र अनिल है, ललन है, बबन है, अचानक से आके और लाठी और धारदार हथियार जैसे रम्मा हो गया, कुदाल हो गया, उससे हमला किए। इसमें हमको भी चोट आई। हमारे जो लाला हैं उनका पैर फावड़े से कट गया, टाँका भी लगा उनको और बहुत बेरहमी से घायल कर दिए। ये सारा चीज़ जो है आला अधिकारियों के सामने ही हुआ। उस समय मौके पे जो हमारे तहसीलदार साहब हैं वो मौके पे मौजूद थे। तहसीलदार साहब ने ही फ़ोन करके टीम बुलवाया। दो गाड़ी पुलिस वहाँ से आया थाने से
और उनकी धर पकड़ हुई। तो वहाँ पे मौजूद थे जो कानगो भी थे और लेखपाल भी थे। इन तीनों अधिकारियों के मौजूदगी में मारा पीटी हुई और बेहद भयंकर मारा पीटी हुई। और हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके तरफ से बार बार ये धमकी दी जा रही है कि ST में फंसाएंगे, हम FIR करेंगे। किसके द्वारा ये धमकी दी जा रही है? जी, अनिल, ललन, बब्बन। और इसी बेस पे वो लोग कब्जा भी कर रहे हैं कि हम लोग ST का लाभ उठा के कोई हमारे सामने आएगा नहीं, और दबंगई से लगातार कब्जा किए जा रहे हैं। और ये सारा चीज़ जितना भी हुआ है सभी अधिकारियों के संज्ञान में हो रहा है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि जो अधिकारियों के संज्ञान में नहीं हो रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, न्याय मिले। महिलाएं भी वहाँ पे धमकी दे रही हैं कि हम आप पे आरोप लगाएंगे छेड़खानी का। जो पुरुष है वो आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि हम पे आप पे ST के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हमारे ऊपर अधिकारियों के सामने जानलेवा हमला हुआ। हम लोग बिल्कुल डरे हुए हैं सर, हम इतने डरे हुए हैं कि हम क्या बताएं। क्योंकि आला अधिकारियों के सामने जब और कोई किसी को मार सकता है तो फिर हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएंगे? थाने से पुलिस आई, SO साहब को पता है, लेखपाल, कानगो, यहाँ तक कि तहसीलदार साहब जो मजिस्ट्रेट होते हैं ज़िले के, उनको पता है। इसके बाद हम कहाँ जाएं बताइए? कल जब मौके पे जब वारदात हुआ उस समय जब पुलिस आई तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उनको दौड़ा के पुलिस की जो टीम आई थी वो पकड़ी, उनको थाने पे ले जाया गया। लेकिन थाने पे ले जाने के कुछ ही समय बाद उनको 151 में चालान करा के और छोड़ दिया गया। वो मौके पर आके फिर ऐसे ही घूम रहे हैं, और जो कुछ भी था उसको फिर वो बढ़ा चढ़ा के फिर कब्जा जो है जारी रखे हैं। और भी कब्जा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। आप देख रहे थे RV न्यूज़ लाइव पर हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट, जो एक सच और सही खबरों के दिखाने में विश्वास करता है। हम तथ्यों को दिखाते ही नहीं, खुलकर दिखाते हैं। हमारे चैनल पे किसी भी प्रकार का विज्ञापन के लिए दिए हुए स्क्रीन पर संपर्क करें।